महिला और साहस दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। साहस बिना महिला के अधूरा और महिला बिना साहस के अधूरी। क्योंकि साहस भरे कामों की अगर बात करेंगे आप, तो प्राचीन काल से लेकर आज आधुनिक काल तक अगर देखा जाए तो महिलाओं ने बड़े बड़े साहस के काम कर दिए। खासकर पुरुषवादी मानसिकता में डटकर, पुरुषवादी मानसिकता जो थोपी गई है, कई बार कहा जाता है, उस थोपी गई मानसिकता से डटकर लड़ना भी बहुत बड़े साहस का काम है। और ऐसी ही एक साहसी महिला के साथ इस वक्त मैं मौजूद हूँ। मेरे साथ हैं अदिति जी। नमस्कार मैम। नमस्ते। कार्यक्रम का नाम मैंने आपको बताया, मैं साहस हूँ। तो सबसे पहले तो ये बताइए, मैं साहस हूँ और महिला, आपके नजरिए से क्या लगता है, महिला साहस का केंद्र कैसे है? महिला साहस, सिर्फ महिला ही साहस का केंद्र नहीं है, हर मानव साहस का केंद्र है, वो महिला हो पुरुष हो। ठीक, पहली चीज तो ये। बाकी है क्या, अगर महिलाएं अपने होने को समझ जाए ना कि हम भी पुरुष की तरह एक इंसान हैं और हर वो काम जो पुरुष कर सकता है वो हम भी कर सकते हैं, बल्कि कई जगह उससे ज्यादा कर सकते हैं, तो वो साहस आ ही जाता है। उसके लिए कुछ अलग से मेडिसिन नहीं लेनी पड़ती कि ये खाया और साहस आ गया। अगर आप समझ गए तो साहस है। तो आपने एक लंबा सफर तय किया है अपनी लाइफ का। देखिए, इस लंबे सफर में साहस की अगर बात करें तो साहस कहाँ कहाँ दिखाना पड़ा? सबसे ज्यादा तब जब हम सामाजिक हुए। जब तक हम स्कूल में थे या घर पर ही रहते थे, तब तक तो उतनी साहस जैसी कोई जरूरत है पता नहीं चलता था, क्योंकि पहले पापा प्रोटेक्ट करते थे, फिर बाकी ससुराल वाले। बट जब घर के बाहर निकले नौकरी करने के लिए और एक विद्यालय में प्रिंसिपल थे, तो पेरेंट्स से मिलना होता था। कुछ पेरेंट इतने अग्रेसिव होते थे, तब वो साहस कि अपने अंदर की स्थिरता भी बनी रहे और वो कन्विंस भी हो जाए। उसके बाद जब बिजनेस करने निकले, तो रेस्टोरेंट जैसे बिजनेस में आपको रोज 100-50 नए लोगों का सामना करना पड़ता है। तो उस भीड़ में एक महिला जब इस तरह के काम करती है, तो कई तरीके के पुरुष उसको मिलते हैं जो हर तरीके की बातें करते हैं। तो उस समय अपनी धैर्यता को बनाए रख के एक साहस का परिचय देना, लाइक सामने वाले का सम्मान करते हुए अपने को प्रोटेक्ट रखना, तो तब जरूरत पड़ती है। और तब तो जैसे शिक्षित हुए उसके बाद आपने बताया कि साहस का दौर शिक्षा के बाद शुरू हुआ एकदम से। अच्छा, जब साहस का दौर आपके आपकी लाइफ में आया, तो क्या लगा आपको अब तक जैसे आपने जो किया है, उसके बाद आपको क्या लगता है कि एक महिला की लाइफ में किस तरह की दिक्कतें आती हैं? सबसे ज्यादा सामाजिक दिक्कतें आती हैं और समाज की वजह से घर परिवार वालों पे प्रेशर। समाज तो ये दावा लगातार कर रहा है ना कि महिला सशक्तिकरण चल रहा है, महिलाएं पुरुषों के बराबर हो गई हैं, बिल्कुल महिला में पुरुष में कोई अंतर ही नहीं रहा। फिर अभी समाज ये दावा कर रहा है, अगर ये दावा तय हुआ होता तो आज हम महिला सशक्तिकरण की बात ही ना कर रहे होते। क्या हम पुरुष सशक्तिकरण की बात करते हैं? नहीं, क्योंकि बात हम उसी की करते हैं जहां हमें कमी दिखती है ना? तो अगर बार बार इस विषय की बात हो रही है तो इट मीन्स कुछ तो समस्या है, और ये सच भी है, समस्या है। मतलब बड़ा आसान है कि अगर मेरा एक बेटा और एक बेटी है और मेरा बेटा रात को 11 बजे 12 बजे आता है तो इट्स ओके, बट मेरी बेटी कहती है कि मैं देर रात 11 बजे लौटूंगी, तो वो माँ बाप डाइजेस्ट नहीं कर पाते, है ना? फिर वो होता है कि अरे नहीं नहीं, बस लिमिट है 9 बजे घर पे होना, या रात की पार्टीज में नहीं जाना है ना? तो महिलाओं के लिए नियम अलग और पुरुषों के लिए नियम अलग आज भी हमारे समाज में है। बातें हो रही हैं, बातों के साथ साथ चाहे हम बाजार की बात करें, चाहे घर की बात करें या कहीं भी बात कर लें, बाहर अंदर हर जगह की, हर जगह चर्चा खूब है इसकी कि महिलाओं को बराबर का दर्जा दिया जाए, महिला सशक्तिकरण की बात की जाए, वुमेन एम्पावरमेंट की बातें हैं। सरकारें भी उस पर खूब काम करती हैं। फिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? आप जितना आपने सफर तय किया, इसमें आपको क्या महसूस हुआ कि प्रॉब्लम क्या है, मेन प्रॉब्लम? मुख्य समस्या समझ की है। वो महिला हो वो पुरुष हो, समझ का अभाव है, जिस वजह से परिवारों में झगड़े हैं। आज की तारीख तारीख में तलाक का रेट देखें तो 50% हो चुका है, जबकि अगर हम ध्यान से देखें तो हमारी हिंदू परंपरा में तलाक के लिए, डिवोर्स के लिए कोई शब्द भी नहीं है डिक्शनरी में। तलाक एक उर्दू का शब्द है और डिवोर्स इंग्लिश का शब्द है। हिंदी में इस तरीके का कोई संबंध का अलगाव हो सकता है, उसके लिए शब्द भी नहीं है। मतलब ऐसी नहीं होती थी। तो जो पारिवारिक परंपरा थी, जिसमें कि घर का मुखिया जो होता था पुरुष, वो काम करता था, फिर शाम को सब मिलते थे, बैठते थे, खाना खाने का एक समय होता था, अब वो टूटता चला जा रहा है। मोबाइल एक ऐसी चीज हो गई है कि हम सभी उसमें फुल टाइम बिजी हो गए। रात को सोने में जब आखिरी आंख बंद होती है तब मोबाइल हम रखते हैं, और आंख खुलते ही सबसे पहला काम होता है मोबाइल देखना। तो जो समझ का अभाव हो रहा है, सबके हाथ में पूरी दुनिया आ गई है,
लोग बिल्कुल ग्लोबल हो गए हैं, पर उनके अंदर जो उनकी निज की समझ है कि संबंध क्यों, मेरा अतुल के साथ एक मानव मानव रिश्ता है, एक संबंधी है, उसको मैं भाई रूप में देख सकती हूँ, दोस्त रूप में देख सकती हूँ, वो लोगों में मिसिंग हो गया है। तो ये मुख्य समस्या है कि जो महिला है वो पुरुषों द्वारा शोषित हो रही है, या महिलाएं भी महिलाओं का शोषण कर रही हैं। वो कभी सास बहू के फॉर्म में देख लो या किसी भी फॉर्म में देख लो, बट ये है। तो आपके पास, जैसे आप सोशलिस्ट भी हैं, सोशलिस्ट के रूप में आप जानी जाती हैं इस शहर में, तो किस तरह की जो महिलाएं आपके पास आती होंगी समस्याएं लेके तरह तरह की, क्योंकि आपने बताया बातचीत में काउंसलिंग भी आपने की, तो किस तरह की समस्याएं ज्यादा रही हैं? पुरुषों ने महिलाओं को मारा है, उन्होंने दूसरी महिला के साथ संबंध बनाए हैं और इनको घर के खर्च और चीजों को नहीं दिया है, जिस वजह से ये परेशान है। तो ज्यादातर केसेस जो उन लोगों के हैं जो महिलाएं कमजोर वर्ग से हैं ना, जैसे मेरी काम वाली आती है, उसकी बहन के पति के साथ भी सेम चीज हुई, और इवन मैं तो कहूंगी मिडिल क्लास फैमिलीज में भी यही हालत है। वो महिलाएं जो बाहर कुछ कमा नहीं रही हैं, उनके साथ ये समस्या ज्यादा है। और कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं जो बाहर भी थोड़ी बहुत अर्निंग कर रही हैं, पर उन्हें अपनी पूरी सैलरी भी घर पे देनी होती है और उनके हस्बैंड से परमिशन लेके ही सारे काम करने होते हैं। यहाँ पे तो फिर वही बात आ गई कि पुरुषवादी मानसिकता हावी है वहां पे। है, हावी है, मैं ये बात कह रही हूँ, मगर इसमें दोष कहीं ना कहीं महिलाओं का भी है। वो हावी होने क्यों देती हैं? मतलब वो अपनी बात को सही से रख भी तो सकती हैं। आजकल इतने चैनल्स बन गए हैं, आपको अगर दिक्कत है, आपकी कोई नहीं सुन रहा है, सबसे पहले तो आप परिवार में बैठ के बात करिए। परिवार में सुनवाई नहीं है तो आप जाइए, सरकार ने इतने महिला थाना में और कई जगह के परामर्श केंद्र बने हुए हैं, वहां जाकर अपनी समस्या बोलिए। समस्या को देखेंगे तब तो समाधान मिलेगा ना, सहते रहेंगे तो सहते ही रहेंगे और एक दिन निपट जाएंगे। अच्छा, इतने काम के दौरान कभी कोई ऐसा वाकया घटित हुआ जहाँ पे किसी महिला ने आपसे मदद मांगी हो आकर के और बेहद कमजोर रही हो, या कह ले फिर वहां पे मैं साहस का उसके अंदर संचार किया हो आपने? हाँ, अभी मैंने 1.5 साल काउंसलिंग का भी काम किया, तो उस ड्यूरेशन में मेरे पास एक कॉल आई, मैं उनको जानती नहीं थी पहले से, और उनके 2 बच्चे थे और उनके हस्बैंड ने किसी दूसरी महिला के साथ संबंध थे, और वो बहुत परेशान थी इस चीज़ से, क्योंकि वो उनको खर्चा भी नहीं दे रहे थे और वो कुछ करती नहीं थी। तो उनकी पूरी समस्या, बहुत रोईं, 2-3 दिन तो उनसे बात करने में काफ़ी उनका पहले रोना कम हुआ। फिर उनको जो कहते हैं कि थ्रू मेडिटेशन और उनकी जो भी आत्मशक्ति थी जगा के और ये कह के कि मैं आपके पीछे खड़ी हूँ, तो मैंने उनको सिर्फ इतनी मदद की कि मैंने उनको समझाने में सहयोग किया। बाकी उन्होंने खुद हिम्मत जताई, उन्होंने अपने इन-लॉज़ से बात करी और फाइनली उनका सॉल्यूशन मिला। उनके हस्बैंड भी काफ़ी सुधर गए हैं और उन्होंने उस महिला को भी, दूसरी महिला को भी छोड़ दिया और अब घर उनका शांति से चल रहा है। एक मैं चाहूंगा छोटा सा संदेश चैनल के माध्यम से, कि आपको क्या लगता है कि महिलाओं को जो उनके अंदर साहस है, हर महिला में साहस होता है, हर पुरुष में साहस है, लेकिन जब उनका शोषण हो रहा हो या जब उन्हें दबाया जा रहा हो, जब उन पर कोई चीज थोपी जा रही हो, तो उस वक्त उस महिला को किस तरह से अपने साहस को जगाना चाहिए, अपने आत्मविश्वास को, कि वो साहस का जो स्वरूप होता है, जो शक्ति स्वरूपा उसे कहा गया है शास्त्रों में, वो शक्ति स्वरूपा वाला जो उसका स्वरूप है वो निकल के बाहर आए। बहुत सुंदर वर्ड तुमने यूज किया, अतुल, शक्ति। तो उस समय जबकि महिला इस अवस्था में हो कि जब उसको साहस की आवश्यकता हो, तो उससे याद करना चाहिए कि उसके अंदर शक्ति है और वो कर सकती है जो दुर्गा जी कर चुकी है। हम 9 देवियों को जानते हैं। तो जब हमें याद आता है कि हम खुद शक्तिशाली हैं, तो फिर बहुत ही आसान हो जाता है उन जंजीरों को तोड़ना और आगे बढ़ना। ये थी हमारे साथ अदिति जी, और आप योग के माध्यम से, काउंसलिंग के माध्यम से महिला खुद भी साहस का परिचायक बनी और अब अपने साहस से दूसरी महिलाओं में भी साहस कहीं ना कहीं जगा रही हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए। एक नए चेहरे के साथ नए एपिसोड में जल्दी मुलाकात होगी।